Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the lecture of solid state physics. आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हमने लॉकडाउन से पहले जो टॉपिक किया था वो टू फाइंड द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उसमें हमने पी नॉट कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ होल और एन नॉट कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स ये हमने फाइंड कर ली थी और ये उसका रिज़ल्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा आज का टॉपिक होगा, इसी को कंटिन्यू करना है क्योंकि यहाँ से हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन जो है वो डिड्यूस करेंगे। तो इसकी डिडक्शन से पहले, लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो है ये हमने फाइंड की थी और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी 9.32 इन द फॉर्म ऑफ चार्ज कैरियर कंसंट्रेशंस ऑफ होल। एंड सिमिलरली वी हैव अनदर इक्वेशन in case of charge carrier concentration of electron और उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई है। उसकी भी इसी तरह से इक्वेशन हम लिख लेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन 9.32 मैंने आपके सामने लिखी हुई है, ये है बुक का पेज नंबर 268। बुक पेज नंबर ये है 268। आप यहाँ से जाके इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद पी नॉट की वैल्यू लिखी हुई है मैंने आपके सामने और यहाँ से मैंने इक्वेशन 9.32 निकाली है। और उसके बाद सिमिलरली इसी तरह की एक इक्वेशन हमने टू फाइंड द चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में कितनी होती है उसकी भी एक इसी तरह की इक्वेशन हमने निकाली हुई थी। मैं यहाँ लिखती हूँ एन नॉट इज़ इक्वल टू 2 इसी तरह की यहाँ से एन नॉट इज़ इक्वल टू 2 पाई एम एन स्टार के बी टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ डिवाइडेड बाई के बी टी। और यहाँ से एक जो चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन है मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, एन नॉट की वैल्यू एन सी एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई एफ ओवर के बी टी। और ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन 9.27। ये दो बहुत मेन इक्वेशंस हैं, ये 9.32 ये इसको कह लें या ये भी 9.32 मैं इसका नाम रख देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है। अच्छा, अब वेयर मैंने एन सी जो है एन सी 2 पाई mass of the electrons, effective mass of the electron rather, और के बी टी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ये मैंने एन सी जो है इसके बराबर पुट किया है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ, और कोई इसका ख़ास मकसद नहीं है। अच्छा, अब हमारा जो है लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में आपने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्वेशन 9.27 विद इक्वेशन 9.32 गिव्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन नॉट पी नॉट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एन सी एक्सपोनेंशियल कंडक्शन बैंड है, ये फर्मी लेवल है, और ये एन वी के साथ
एक्सपोनेंशियल ओके देन नाउ यू कैन राइट इट एज, अच्छा अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एन नॉट पी नॉट में डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। ए टी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई वी डिवाइडेड बाय के बी टी। अच्छा ये इक्वेशन कहाँ से आई है? एक तो आपने ये जो एक्सपोनेंशियल्स हैं इनको इकट्ठा कर लेना है। एक्सपोनेंशियल को जब आप इकट्ठा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ई एफ़, ये माइनस ई एफ़ और ये प्लस ई एफ़, ये माइनस ई एफ़, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ई सी माइनस ई वी जो कि इनर्जी गैप के बराबर होगा, ई जी के बराबर, ये इक्वेशन बच जाएगी। और बाकी एन सी और एन वी की वैल्यूज़ ऊपर ये देखें आपको नज़र आ रही हैं, एन सी की वैल्यू और एन वी की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। तो एक कांस्टेंट आपके पास, सारे कांस्टेंट्स जो बन जाएंगे उनको ए के बराबर पुट करना है। इसको मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। ये देखिए मैंने किया भी हुआ है, तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने, ये देखें एन सी और एन वी को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये एक्सपोनेंशियल के अंदर वाली टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। और जो एन सी और एन वी की वैल्यू है, ये मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कि जब आपने यहाँ पे एन सी और एन वी की वैल्यू पुट की तो ये 2 पाई एम एन स्टार के बी टी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर 3/2, ये एन सी की वैल्यू और एन वी की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। ये 2 है, मैं इसको 2 स्क्वायर यहाँ पे कर देती हूँ और बाकी 2 पाई एम पी स्टार के बी टी ओवर एच स्क्वायर 3/2 और साथ आपका एक्सपोनेंशियल जो है माइनस ई सी माइनस ई वी ओवर के बी टी, ये आपका वैसे ही आ जाएगा। ये तो आप एक्सपोनेंशियल खोलेंगे तो ई एफ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। अच्छा ये सारा, इसको अगर टी को, अगर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये सारा फैक्टर भी कांस्टेंट हो जाएगा और ये ए के बराबर होगा। टी क्यूब को मैं बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पर मेरे पास फर्दर जो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आएगी, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आएगी 2⁵ पाई स्क्वायर के बी एम एन स्टार एम पी स्टार mass of the electron and holes respectively and h square 3/2 एंड ये टी क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया और बाकी साथ ही एक्सपोनेंशियल जो है ये आपका वैसे ही आ जाएगा ई वी ओवर के बी टी। ओके अब आपने क्या करना है, बुक को अगर हम देखें तो ये मेरे पास ना एक चीज़ आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर आपके पास एच स्क्वायर नहीं बल्कि एच की पावर शायद 4 आए, मेरे पास ये डिफरेंट आ रहा है। बहरहाल इसको इसलिए हम ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे क्योंकि ये कांस्टेंट में आ जाना है। आपके पास एच स्क्वायर हो या H4 हो, ये सारी थिंग जो है ये कांस्टेंट होगी। इसको आप चेक कर लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। बहरहाल ये सारा कुछ जो है मैं ए के बराबर लिखने लगी हूँ, ए टी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई वी डिवाइडेड बाई के बी टी और ये आपके पास एन नॉट और पी नॉट की फ़ाइनल वैल्यू जो है प्रोडक्ट के बाद आ गई है। वेर इज़ ए तो कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट फैक्टर्स जो है वो ए के अंदर चले गए हैं। अच्छा उसके बाद जब हमने ये निकाल लिया तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये एनर्जी गैप की वैल्यू हो, ये भी आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएंगे, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो कैरियर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है आपके पास कांस्टेंट आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एन नॉट पी नॉट अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, जिसको आप अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी की फॉर्म में लिखें तो ये 1/p नॉट, मतलब क्या होगा कि एन नॉट पी नॉट दोनों का, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों की कैरियर कंसंट्रेशन जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अच्छा अब अगर आप चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएं तो इसका मतलब है कि उस बैंड में नंबर ऑफ़ होल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे।
क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास शो करती है कि इफ़ इम्प्योरिटी इज़ एडिड टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन और होल कंसनट्रेशन, अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन या होल कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाए, तो देयर विल बी ए कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ इन द होल और इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन। अगर आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं कि आपकी कंसनट्रेशन इलेक्ट्रॉन या होल की बढ़ जाए, तो उससे रिस्पेक्टिवली क्या होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो होल की कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा, सो दैट दी एन नॉट पी नॉट क्या होगा कि प्रोडक्ट जो है आपका वो कांस्टेंट रहे। अच्छा, आप यूजिंग द सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो अब आपने एन नॉट पी नॉट को एन आई पी आई लिख सकते हैं इन फॉर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। जब आप ये इसके बराबर लिख लेंगे एन आई पी आई, तो ये आपके पास आ जाएगा एन आई स्केयर या पी आई स्केयर। क्यों? क्योंकि किसी भी सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की आपस में दोनों बराबर होंगे। तो हमें पता है कि एन आई चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू पी आई। जब ये दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर लिखेंगे तो ये एन नॉट पी नॉट एन आई स्केयर और पी आई स्केयर हो जाएगा। और उसके बाद हमारी इक्वेशन जो है ये वाली, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद, तो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये आई थी एन आई पी आई इक्वेशन हमारे पास आई थी, मैं लिखूं कैसे लिखती हूँ, एन आई पी आई ए टी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई वी ओवर के बी टी। यहाँ से हमारे पास इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो इसको अब हमने, ये दोनों का प्रोडक्ट है, या आप ये कहें कि ये एन आई स्केयर या पी आई स्केयर ये इसके बराबर है। तो अगर हमें सिर्फ होल या सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहती हूँ, तो एन आई आपके पास आ जाएगा पी आई ये एन आई पी आई स्क्वायर आपके पास है। तो अगर ये एन आई स्क्वायर है, ये पी आई स्क्वायर है, एन आई पी आई के बराबर ए टी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई वी ओवर के बी टी, अगर ये इसके बराबर है और मैंने एन आई फाइंड करना है, तो मैं इसका अंडर रूट लूँगी, तो ये आ जाएगा ए टी क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस ई सी माइनस ई वी ओवर के बी टी। और अगर मैं जब इस सारे का अंडर रूट लूँगी, तो यहाँ पे भी एक और पावर में हाफ़ ऐड होगा, जो कि यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, और ये भी आपके पास पावर में हाफ़, तो ये हो जाएगा ए रेस टू दी पावर हाफ टी 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस, अब ये ई सी माइनस ई वी हमें पता है कि ये एनर्जी गैप के बराबर है। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड। एनर्जी लेवल दोनों के दरमियान जो वैल्यू होगी वो आपकी एनर्जी गैप के बराबर होगी 2 के बी टी। और ये फाइनली आपके पास आ जाएगा एज वी नो दैट ई जी कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड के डिफरेंस के बराबर है। तो ये फाइनल इक्वेशन, ये चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन की आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई है। हमें पता है कि एन आई और पी आई बराबर हैं, तो पी आई भी इसी के ही बराबर होगा, टी 3/2 एक्सपोनेंशियल 2 के बी टी। और यही इक्वेशन 9.35 ये जिसमें हमने इन दोनों को बराबर किया है, ये जो बराबर किया इक्वेशन 9.35, और यही इक्वेशन जो है ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाती है, कि जिसमें आपने दोनों की चार्ज कैरियर कंसंट्रेशंस को जो है वो आपस में बराबर कर दिया है। तो ये इक्वेशन आपके पास होगी लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसके बाद फर्दर आपने एन आई और पी आई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। तो ये आज का आपका टॉपिक है। अच्छा, इसके साथ आपको प्रॉब्लम आ सकता है
कि आपको ये इक्वेशन दोनों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी, इसका एक प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर आपको दिया जाए दिस इक्वेशन अलाउज अस टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, अगर आपको Ni चार्ज कंसनट्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉन और होल्स कैलकुलेट करने के लिए दिए जाएं, तो आपको कुछ वैल्यूज़ जो हैं इनकी पता होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम के लिए, फॉर जर्मेनियम रूम टेम्परेचर तो आपको पता है कि 300 केल्विन के अराउंड होता है, हम लेते हैं। जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप जो है वो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और तब Ni आपके पास कैलकुलेट होकर आएगी 2.5 इंटू 10⁻13 नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब। और फॉर सिलिकॉन आपके पास रूम टेम्परेचर पे बैंड गैप होगा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Ni की या चार्ज कैरियर की वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, टू फाइंड द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। इसको हम, ये हमारा आज यहाँ पे टॉपिक दी एंड हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अभी इसके बाद शुरू करते हैं।